हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो गाइस, रेलवेज की तरफ से साल 2025 में 25 के रिक्रूटमेंट के एग्जामिनेशन, चाहे वो आरआरबी जेई का पेपर हो जो कि फरवरी में भी है 19-20 को और मार्च को भी है एज पर रेलवेज। एएलपी का पेपर जो है वो 13 तारीख को भी है, फरवरी में 16, 17, 18 को भी है और ऐसे करके टेक्नीशियन का पेपर मार्च में है। तो कुल मिला के सभी रेलवे के जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, रेलवे का ये कहना है कि इन एग्जाम्स को देखने के पहले हम आप लोगों को एक लिंक शेयर करते हैं जिस पर आप लोग ये देख सकते हो कि हमारा जो नया यूजर इंटरफेस है। यूजर इंटरफेस का मतलब होता है जब बच्चा स्क्रीन पे पेपर देने बैठेगा ऑनलाइन तो उसको कैसा दिखेगा, वो किस तरीके का होता है। नॉर्मली क्या होता है, बहुत बार तो यूजर इंटरफेस सेम ही होते हैं क्योंकि अभी तक रेलवे की जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है अभी तक वो आपकी टीसीएस ही है, तो यूजर इंटरफेस चेंज नहीं होगा, राइट, ये आपको भी पता है। लेकिन फिर भी हर बार ये लोग भेजते हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हमें एक बार देख लेना चाहिए। हमें देख इसलिए भी लेना चाहिए क्योंकि देखिए होता क्या है, आप लोग सब लोग टेक्स्ट बुक पे टेस्ट सीरीज तो देते ही हो, तो टेक्स्ट बुक का खुद का अपना यूजर इंटरफेस भी बिल्कुल वैसा ही है जो आपको पेपर में देखने को मिलता है। बिल्कुल हमने वही का वही कॉपी पेस्ट कर रखा है जो टीसीएस का है, वैसा ही हमने भी बनाया है, लेकिन फिर भी कभी कभार देख लेना चाहिए। तो रिसेंटली इन्होंने आरआरबी का असिस्टेंट लोको पायलट का यूजर इंटरफेस दिखाया है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसका लिंक इन्होंने शेयर किया है। उनका ये कहना है कि जब आप पेपर देने बैठोगे तो आपको ये कुछ इस प्रकार का खुलेगा, लेकिन इन्होंने ये एएलपी का दिया है, सेम लिंक ये जेई की भी आप लोगों को भेजेंगे, बट हम एएलपी से ही दिमाग लगा लेते हैं, हम क्यों जेई का वेट करें, क्योंकि जेई और एएलपी में सिर्फ क्वेश्चंस के नंबर का डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। तो ये इस तरीके से आपका ओपन हो जाएगा, यहां पे आपकी फोटो दिखेगी और यहां पे आपका नेम होगा, यहां पे आपकी यूजर आईडी होती है, ठीक है, जो आपके एडमिट कार्ड पे होती है, यहां पे डेट ऑफ बर्थ आपकी होती है, पासवर्ड। जैसे आप साइन इन करते हैं ये कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इन्होंने ये एएलपी के लिए बोला है, तो देखने में तो ये जेई के जैसा ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन पे डिफरेंस है। तो जैसे यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखे रहेंगे, ड्यूरेशन लिखा रहेगा, अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही माध्यम में आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो। आप लोग देख सकते हो यहां लिखा व्यू इन इंग्लिश और व्यू इन असमीज, बंगाली, गुजराती, आपको जिसमें पढ़ना हो, मतलब इवन इंस्ट्रक्शन भी आप किसी में भी पढ़ सकते हो। अच्छा, मान लीजिए जब आपने फॉर्म भरा था तो आपने एक लैंग्वेज चूज करी होगी, तो क्या सर वो लैंग्वेज यहां चिपकी रहेगी? नहीं, यहां पर आप चाहो तो कोई भी लैंग्वेज इसमें पढ़ सकते हो। ये मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए मुझे हिंदी में पढ़ना है, तो देखिए ये पूरा का पूरा हिंदी में आ गया। हिंदी में आप देख सकते हो पूरा का पूरा लिखा है। अगर किसी को लगता है मुझे हिंदी नहीं आती भाई, मैं बंगाली में पढ़ना चाहता हूं, आप देखें पूरा इंस्ट्रक्शन बंगाली में लिखा है और बाय डिफॉल्ट ये अंग्रेजी में लिखा रहता है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, यहां पर ये पूरा इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन के बारे में हम सभी को पता है कि हमारी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, सॉरी हमारी नेगेटिव मार्किंग है, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, इतने मिनट का पेपर है, एप्टीट्यूड आएगा, रीजनिंग आएगा, साइंस आएगा और आपको पता है क्या आने वाला है, जी क्या आने वाला है। तो इन सब के बारे में हमें पता है। जैसे मैंने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद क्या आता है, अदर इंस्ट्रक्शन आते हैं, लेकिन यहां पर नहीं, एक और चीज आपसे पूछेंगे, चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज। सर मतलब डिफॉल्ट लैंग्वेज का मतलब यह है कि जब आप पेपर दोगे उस समय जो सवाल आपको दिखेंगे, मतलब इनका यह कहना है कि आप क्या चाहते हो कि हम आपको स्क्रीन पर पहले कौन सी लैंग्वेज में दिखाएं। अब पेपर जब आपने पेपर का फॉर्म फिलअप किया होगा तब आपने कोई भी लैंग्वेज चूज करी होगी, वहां पर जो भी आपको लगती है ना, आपने चूज करा होगा। लेकिन इनका ये एक और यहां पर स्टेटमेंट है कि भाई आप हमें बताओ कि हम कौन सी लैंग्वेज में आपको पेपर दिखाने की कोशिश करें, मतलब जब आप क्वेश्चन चेंज करो तो पहले आपको क्या मिले। तो मैंने सोचा यार मुझे ना पहले क्वेश्चन मिलना चाहिए हिंदी में, ठीक, किसी बच्चे को लगता है उसको पेपर का क्वेश्चन मिलना चाहिए हिंदी में, मुझे लगता है हिंदी में मिलना चाहिए। अब मैंने यहां पे कंसेंट साइन कर दिया और आई एम रेडी टू बिगिन कर दिया। जैसे ही मैं रेडी टू बिगिन करूंगा, आप देखो मुझे हर क्वेश्चन हिंदी में दिखेगा। आप देख सकते हो मुझे ये सारे क्वेश्चन हिंदी में मिलेंगे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मुझे किसी और लैंग्वेज में मिलेगा। अब मान लीजिए मुझे लगता है किसी क्वेश्चन के ऊपर कि यार मुझे तो हिंदी समझ में ही नहीं आ रही, अब मैं क्या करूं, तो भैया मेरे पास यहां पर एक और ऑप्शन है कि मैं इस हिंदी से वापस इसको अंग्रेजी में कर सकता हूं। लेकिन जब वो इंग्लिश में होगा तो वो सिर्फ वही वाला क्वेश्चन होगा जो मुझे दिक्कत कर रहा है। मुझे लगता है कि सर मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, तो मान लो मैं किसी और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला गया, तो ये मुझे किस में मिल गया, इंग्लिश में। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला गया, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो अब सब मुझे अंग्रेजी में दिखने लग गए। फिर मुझे लगेगा नहीं यार ये मुझे वापस हिंदी में देखना है, मैं तुरंत गया, मैंने हिंदी में कर लिया यहां पर। तो कुल मिला के ये मेरा यूजर इंटरफेस आप लोगों को दिखाने का यही एक मकसद है कि भाई मैं आपको बता दूं कि कैसे आपको देखना है। अच्छा, बहुत बार क्या होता है, हमारे पास समय की कमी होती है, हम क्या करते हैं शुरुआत में क्वेश्चन करते रहते हैं, क्वेश्चन करते रहते हैं। कोई भी बच्चा ये नहीं देखता कि यहां पर हमारे पास एक ऑप्शन और होता है जिसको बोलते हैं क्वेश्चन पेपर। ये एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसको क्लिक करके आप एक ही बार में पूरा पेपर देख सकते हो। ये देखो, इससे फायदा क्या मिलता है पता है, शुरू के 10 सेकंड आप पूरा पेपर ऐसे करके देख लो, इससे आपको क्या पता चलता है यार पेपर का लेवल क्या है। जैसे मान लो मेरे पास पेपर आया 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त की 16 लंबाई, अच्छा ये कर दूंगा, झारखंड की सीमा भारत, अच्छा ये कर दूंगा, बड़ी बड़ी संख्या, अच्छा ये कर दूंगा, आंध्र प्रदेश में राजधानी, अच्छा ये कर दूंगा।
ऐसे करके ना पूरा पेपर एक बार में ना 1 मिनट में देख सकते हो, तो इससे आपको एक आइडिया लग जाता है पेपर का लेवल कैसा है। आपको यह पता चल जाता है कि मैं क्वेश्चन कहां से चालू करूं, पीछे से करूं कि आगे से करूं। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो बच्चे छोड़ देते हैं। बच्चा का इस पर ध्यान ही नहीं देता। बच्चा पेपर कैसे देता है, ये क्वेश्चन करता है फिर आगे बढ़ता है, फंस जाता है इसी में, पाइप में पानी भरने में और पानी निकालने में। तो आप चाहो तो इसका यूज जरूर करें पेपर के अंदर, ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट योर यूजर इंटरफेस। इसको यूज करना मैंने आपको तरीका बता दिया। कोशिश करें या तो आपका जो पैलेट, इसको पैलेट बोलते हैं, या तो ये लाल रहे या तो हरा रहे, नीला वाला रखने की कोशिश मत करो। बहुत बार क्या होता है, नीला वाला रखने के चक्कर में हम उसको रिव्यू नहीं कर पाते और वो निपट जाता है। तो या तो लाल रखो या तो हरा रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस थिंग। इसके अलावा जो बच्चे प्रॉपर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, मैं समय समय पर आपको गाइड करता रहता हूं। आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आओगे ना, तो आपको एक चीज मिलेगी, आरआरबी जेईई सीबीटी 1 क्रैश कोर्स। आप चाहो तो आप अपने वीक टॉपिक्स को यहां इसकी मदद से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं उन सभी को आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए बेहतर तरीके से, ताकि आपको सारी चीजों का बेहतर तरीके से पता चल जाए। और इस एंटायर क्रैश कोर्स की प्राइस बहुत कम है और आपको बुक भी घर पे पहुंच जाएंगी। क्लियर, विदाउट बुक्स ये 899 का, विद बुक्स ये 1299 का। इसको आप एनरोल कर सकते हो। अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनको स्ट्रॉन्ग कर लो। कहीं कुछ छूट रहा है तो लास्ट मोमेंट पे देख लो। और टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड आप लगा लीजिएगा मोहित के, तो इसकी प्राइस आपकी और रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडे सेशन। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके जाइएगा कि कैसा लगा आपको ये फीचर। जिन्हें नहीं पता था और जिन्हें पता था, वेरी वेल एंड गुड। और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।